हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। और आज बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। और ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये टॉपिक समझने से पहले हमें समझना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो गो एंड सी दैट वीडियोज फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स स्टार्ट करने से पहले ये तो पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि when two angles sums to 90 डिग्री then it is called complementary angles। जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बना रहे हो तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सेम यही प्रिंसिपल काम करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर भी। तो चलो समझते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने के लिए एक ट्राइंगल लेते हैं हम। ये रही एक ट्राइंगल ए बी एंड सी, एंड एज यू कैन सी दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी, राइट। और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएं इस ट्राइंगल पे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री, राइट। और एंगल बी की वैल्यू है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस सी क्या आई, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, ये वाली 90 को इक्वल के वो साइड ले जाओ तो हो गई एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स हो गए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के। अगर स्पेसिफिकली एंगल सी की बात करें तो एंगल सी हो जाएगी, एंगल ए को ले जाओ इक्वल्स के वो साइड तो हो गई 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो इस वाले एंगल को हम 90 डिग्री माइनस एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमने कहा एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब अगर हम ये वाले एंगल को एंगल ए को थीटा ले, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस ले, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है सी बी वो हो गई परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट जो साइड है वो हो गई बेस। और इस एंगल पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है एसी, राइट। और अब अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस अब लेते हैं इसे, तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है बी ए वो हो गई परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट साइड है एंगल के वो हो गई बेस। और अगर इस वाली एंगल की हम कॉस निकाले तो ये हो जाएगी कॉस सी, लेकिन कॉस सी ना लिख के हम 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल्स, एंड कॉस होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है अभी सी बी यानी बी सी, और हाइपोटेनस है ए बी। तो यहाँ पे साइन ए और कॉस 90 माइनस ए दोनों की वैल्यू सेम आई, ये सुनो। तो हम कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू साइन ए, यानी कॉस और साइन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। और अगर इस एंगल पे 90 माइनस ए पे साइन की वैल्यू निकालते हो, साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए, परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी, और 90 माइनस ए की कॉम्प्लीमेंट ये वाली एंगल। तो इस वैल्यू पे अगर कॉस निकालते हो कॉस ए, तो यहाँ पे बेस हो जाएगी ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। तो देखो साइन 90 माइनस ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल्स कॉस ए। अब चलते हैं इसकी रेसिप्रोकल पे, कोसेक 90 माइनस ए निकालो। अब कोसेक होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और अगर एंगल ऑफ रेफरेंस अभी भी ये है 90 माइनस ए, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हो गया परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है ए बी, राइट, एंड हाइपोटेनस है ए सी। अब इस वैल्यू पे सेक निकालो एंगल ए पे,
सेक ए होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ए है तो बेस हो गई ए बी और हाइपोटेनस तो है ही ए सी। तो यहां भी देखो कोसेक 90 माइनस ए इक्वल सेक ए, दोनों इक्वल आ गई। और सेम एप्लीकेबल है सेक पे भी, सेक 90 माइनस ए भी निकाल ही लो। सेक 90 माइनस ए यानी एंगल ऑफ रेफरेंस 90 माइनस ए और सेक होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 माइनस ए के लिए बेस है BC और हाइपोटेनस है AC, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक देख लो ए पे। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए आई तो BC हो गई परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस है। देखो सेक 90 माइनस ए और कोसेक ए दोनों की भी वैल्यू सेम है, तो सेक और कोसेक होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। अब बचे दो टैन और कॉट। तो देखो टैन 90 माइनस ए अगर निकालो तो एंगल ऑफ रेफरेंस अगर 90 माइनस ए और टैन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस केस में आई AB अपॉन BC। और कॉट ए देखो कॉट होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, ये भी आई AB अपॉन BC। यहाँ भी tan 90 माइनस ए और कॉट ए दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के। कॉट पे भी निकाल ही लो, तो कॉट 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस हमने 90 माइनस एंगल ए लिया तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो गई AB और बेस हो गई BC, तो ये हो गई BC अपॉन AB। एंड tan ए, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर A है अब तो परपेंडिकुलर हो गई BC और बेस हो गई AB, तो tan A इज BC अपॉन AB। तो देखो cot 90 माइनस है और tan है, दोनों की भी वैल्यू सेम है, यानी cot और tan एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से 6 फॉर्मूलाज निकल के आई, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, sec 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है बात। और अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले ये समझो साइन और कॉस होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे या तो साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस में या फिर कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में, दोनों ही केसेस में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर और डिटेल में समझो तो हियर इज अ ट्रायंगल A, B and C which is right angle at B। अब मान के चलो ये एंगल है 18 डिग्री और ये उसका कॉम्प्लीमेंट 72 डिग्री। यहाँ पे साइन 18 हो जाएगी BC अपॉन AC, राइट। तो ऐसा क्या करें जो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 90 माइनस 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसा भी ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 अपॉन cos 72 which will be equal to cos 72 upon cos 72। तो ये हमने काट दिया, आंसर इज 1। सेकंड क्वेश्चन, tan 26 अपॉन cot 64। एंड tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे tan को cot में कन्वर्ट कर दो या cot को tan में। सो इट विल बी tan 90 माइनस 26 अपॉन cot 64। सो ये आई cot 64 अपॉन cot 64, ये भी कट गई, तो आंसर इज 1 अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 48 माइनस साइन 42। cos और साइन भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे, और इसे सॉल्व करने के लिए या तो cos को साइन में कर दो या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर दो। तो हमें पता है cos 90 माइनस 48 ऐसा लिख सकते हैं हम, तो cos 90 माइनस 48 हो जाएगी साइन 42।
ये दोनों, तो आंसर 0। ये रही अनदर क्वेश्चन विथ अ कैच। क्वेश्चन इज tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 equals 1। तो इस क्वेश्चन में हम पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो पहले ये tan 48 एंड tan 42 ऐड करके देखो 90 है या नहीं, और ये tan 23 और tan 67 90 है या नहीं, और अगर ऐड कर लिया तो चलो अगले स्टेप पे। तो हम इनकी पोजीशंस चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं tan 48 इंटू tan 42 इंटू tan 23 इंटू tan 67। हमने यहाँ लिया है LHS, ओके। और यहाँ जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? cot होता है। तो हम कह सकते हैं tan 90 माइनस 48 इंटू tan 42 इंटू tan 90 माइनस 23 इंटू tan 67। tan 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा? cot 42 इंटू tan 42, और यहाँ है tan 90 माइनस 23 इज cot 67, तो ये आई cot 67 इंटू tan 67। cot 42 हम 1 अपॉन tan 42 भी लिख सकते हैं इंटू tan 42, और इसे cot 67 को हम 1 अपॉन tan 67 भी लिख सकते हैं इंटू tan 67। तो ये tan ये tan ये tan ये tan गया, तो ये आया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। Now next question, cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52 equals 0। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है LHS में जितने भी टर्म है उनकी वैल्यू 0 है। तो हम cos 38 को लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे LHS। तो LHS लिख लो cos 38 into cos 52 minus sin 38 into sin 52। अब यहाँ पे इस cos को sin में कन्वर्ट कर लेंगे और इस sin को cos में कर लेंगे। तो cos 38 को लिख सकते हैं cos। इसे सॉल्व करने के लिए हम लेंगे LHS। तो LHS लिख लो cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब यहाँ पे इस cos को sin में कन्वर्ट कर लेंगे और इस sin को cos में कर लेंगे। तो cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38 इंटू sin 52। अब cos 90 माइनस 38 तो हो जाएगी sin 90 माइनस 38 इज 52 इंटू cos 52 माइनस sin 90 माइनस 38 इज cos 52 इंटू sin 52। अब यहाँ पे sin और sin कॉमन निकाल लो, तो ये हो गई sin 52 इंटू cos 52 माइनस cos 52। अब ये देखो cos 52 हमने काट दिया, तो ये आई sin 52 इंटू 0, तो ये आ गई 0। यही प्रूफ करना था। So it's done. Now next question, if tan 2a equals cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो यहाँ पे given है tan 2a equal to
कॉट ए माइनस 18 डिग्री। और हमें पता है tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, cot a माइनस 18। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसे कैलकुलेट कर लो, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। तो हम अब इसे ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, राइट। 90 plus 18 is 108 and a plus 2a is 3a। 3 को इक्वल्स के ये साइड ले आओ तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू 108 अपॉन 3, तो ये 36, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये रही क्वेश्चन, इफ sec 4a इक्वल cosec a minus 20 डिग्री where 4a is an acute angle, find the value of a। तो गिवन है sec 4a इक्वल्स cosec a माइनस 20 डिग्री। और sec 4a को हम ऐसा भी लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इक्वल cosec a माइनस 20। अब ये जो राइट एंगल्स है उसे इक्वेट करते हैं, तो 90 माइनस 4a इक्वल्स a माइनस 20। यहाँ से 20 को ले जाओ इक्वल की ये साइड, और 4a को ले जाओ इक्वल की वो साइड, तो 90 माइनस 20 इधर आके हो गई प्लस 20, माइनस 4 इक्वल की वो साइड जाके हो गई प्लस 4a। तो यहाँ 90 प्लस 20 इज 110 इक्वल्स a प्लस 4a इज 5a। अब 5 को इक्वल्स के वो साइड ले जाओ मल्टीप्लिकेशन में, तो हो गई डिवीजन, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, तो ये 22 टाइम्स, तो a equals 22 degree. Now next question, if a, b and c are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c upon 2 equal cos a upon 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। राइट, ये a, b and c, राइट। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है a, b and c are interior angles of a triangle ABC। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। यहाँ पे B प्लस C का काम है, तो B प्लस C हो जाएगी 180 माइनस A। ये एंगल A को हमने लिया इक्वल की ये साइड, और देखो क्वेश्चन में दे रखा है B प्लस C अपॉन 2, तो हम अगले स्टेप में ऐसा भी कर सकते हैं B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स 180 माइनस A अपॉन 2, राइट। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये आ गई b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स 180 अपॉन 2 इज 90 माइनस a अपॉन 2 इज a अपॉन 2। अब दोनों साइड को साइन से कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन, तो ये आ गई साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स साइन 90 माइनस a अपॉन 2। और इस साइन b प्लस सी अपॉन 2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस a अपॉन 2। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, एंड 90 माइनस a अपॉन 2 इज a अपॉन 2। अब देखो यही प्रूफ करना था, तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ गई, सो ये हो गई प्रूव्ड। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ हमने साइन ही क्यों लिया, क्योंकि पहली बात ये क्वेश्चन की डिमांड थी, और दूसरी कि दोनों साइड साइन क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल थे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो साइन से तो राइट हैंड साइड भी करना होगा ताकि इक्वालिटी बनी रहे। सो यही थी कहानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। मिलते हैं अगले वीडियो में विच विल बी ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।